हेलो दोस्तों, मैं हूं अशमकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एजेट चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ हिंदुस्तान पेपर जो है उसका आज कुछ आपको कट पेपर दिखाएंगे। यानी ये आज ही का न्यूज़ है, यानी आपका 16 जो है नवंबर का रिजल्ट है ये, यानी ये खबर है। तो इसमें आपको हम मैट्रिक के और 12 क्लास के, यानी इंटर में आपका फर्स्ट ईयर नहीं 12 क्लास के एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सीट उसका सेंटर कहाँ होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, ठीक है। इस सारे पूरे चीज़ को इसके में हम जानकारी देंगे आपको, और कुछ आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल अगले सप्ताह तारीख को औपचारिक घोषणा करेगी। यानी जो रूटीन है, यानी जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका प्रोग्राम कैसे होगा, एक दिन में कितना पेपर होंगे, फर्स्ट इसमें होंगे सब जो है सिटिंग में होंगे या सेकंड सिटिंग में होंगे, फर्स्ट सिटिंग में कौन सब्जेक्ट होंगे, इस तरह का जो आपको प्रोग्राम निकालता है वो आपका एक सप्ताह के अंदर अंदर वो निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे मेन जो हेडलाइन बनाया गया है कि मैट्रिक की पहली टर्म, जिसको हम लोग टर्म 1 बोलते हैं, पहली टर्म की परीक्षा 7 दिसंबर से, यानी दिसंबर महीना के 7 तारीख से आपका पहली जो टर्म है वो इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें अगर देखें तो हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि 9 दिसंबर से इंटरमीडिएट टर्म यानी पहले टर्म की परीक्षा होनी है। यानी इंटरमीडिएट का जो है परीक्षा उसका भी 9 दिसंबर से शुरू किया जाएगा और मैट्रिक का 7 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। 20 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि ऐसे स्कूल में, कॉलेज में हम लोग को दिया गया है 19 नवंबर तक, लेकिन 20 नवंबर तक जो है काउंसिल में वो चला जाएगा लेट फी के साथ, जो डेट है उसके बाद ही आपको निकाल दिया जाएगा सारा कुछ। अब एग्ज़ाम कैसे लेंगे, जैक की तैयारी, ओएमआर सीट पर परीक्षा का होगा आयोजन, पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों, जितने भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा टर्म 1 में, सारे के सारे क्वेश्चन जो है रहेंगे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, चाहे मैट्रिक का हो, चाहे इंटर में 12 क्लास में आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कौन कौन चैप्टर्स आएंगे वो भी आपके साथ हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, प्रखंड स्तर पर बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्रों, यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल कर रही तैयारी। यानी प्रखंड स्तर पर, जैसे आपका एक एक डिस्ट्रिक्ट में कई प्रखंड है, 6 प्रखंड है, कहीं पे 5 प्रखंड है, कहीं पे 7 प्रखंड है, तो प्रखंड वाइज यानी हर प्रखंड में आपका सेंटर बनाया जाएगा। यानी होम सेंटर आपको एग्ज़ाम नहीं होगा। होम सेंटर का मतलब होता है अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि राज्यों में मैट्रिक के पहले टर्म की परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू हो सकेगी, जबकि इंटरमीडिएट की पहले टर्म की परीक्षा 9 दिसंबर से शुरू हो सकेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसकी तैयारी कर रहा है। अगले सप्ताह तक परीक्षा का तारीख का औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 टर्म में होनी है। पहले टर्म की तैयारी को लेकर सभी प्रखंडों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से प्रखंड स्तर पर परीक्षा केंद्र निर्धारित कर सूची मांगी गई है। इसी आधार पर यहाँ पे लिखा गया है कि इसी आधार पर जो है बच्चों के नज़दीक के परीक्षा केंद्रों में भेजा जाएगा, ताकि उन्हें परीक्षा के लिए ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ी। यानी जहाँ पे जिसका नज़दीकी कॉलेज होगा या नज़दीकी स्कूल होगा वो प्रखंड में होना चाहिए, उस प्रखंड के उस नज़दीकी स्कूल में उसको भेजा जाएगा। इस तरह का तैयारी कर रहे हैं। 13 नवंबर तक आवेदन के लिए अंतिम तिथि थी। वही शुल्क यानी विलम्ब शुल्क के साथ 20 नवंबर तक आवेदन लिया जाएगा। इसके बाद जैक परीक्षा की तिथि घोषणा करेगा। मैट्रिक की परीक्षा के लिए 2 दिन, इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 3 दिन समय दिया जा सकता है। ऐसे में 7-8 दिसंबर को मैट्रिक की परीक्षा होगी, जबकि 9 से 11 को जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। यानी यहाँ पे देखा जाए तो मैट्रिक का 2 दिन लेगा। हम लोग जानते हैं कि टोटल मेरे पास 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो 6 सब्जेक्ट को उसको पेपर बना दिया जाएगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 3, 3 गो पेपर में। पेपर 1 में जैसे आपका मैथ और साइंस आ जाएगा, तो एक ही टाइम एक टाइम में, यानी 10 बजे आप एग्ज़ाम हॉल में घुसिएगा, 1 बजे तक आपको मैथ और साइंस 2 देना पड़ेगा। नहीं 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 30 मिनट,
1 घंटा 30 मिनट मैथ में, 1 घंटा 30 मिनट आपका साइंस में होगा। इस तरह करके एक पेपर होगा, एक पेपर एक सेटिंग में। फिर सेकंड सेटिंग में जो होगा वो सेकंड पेपर होगा, और सेकंड पेपर में सोशल साइंस आपको दे देगा। सोशल साइंस के साथ कोई आपका एक क्षेत्रीय लैंग्वेज दे देगा। उसके बाद जो भी जैसे सब्जेक्ट कंबाइंड है, टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, किसी का हिंदी है, मैथ है, फिर अंग्रेजी है, तो इस हिसाब से लैंग्वेज के हिसाब से भी उसको सेट करके जो भी है परीक्षा ये कर दिया जाएगा। लेकिन पेपर उसका उल्लेख किया जाएगा पेपर। अब पेपर में जैसे मान के चलिए पेपर और में 2 सब्जेक्ट आपको दे दिए, हम फिर एक बार डिस्कस करेंगे इसको। जैसे आपको मैथ हो गया और साइंस हो गया, तो पहला हो सकता है मैथ आपको दे दिए, तो 1 से लेकर ओएमआर शीट में आपको 40 तक जो है मैथ को लगाना होगा। अब 41 से लेकर 80 तक जो है उसमें आपको साइंस को ओएमआर शीट में लगाना होगा, कलरफुल करना होगा जो ओएमआर शीट रहेगा। तो इसमें एक एक सब्जेक्ट में यानी एक एक पेपर के साथ 2-2 सब्जेक्ट कंबाइन करके रहेगा। पहला दिन आपको 2 पाली में हो सकता है, या दूसरा दिन 2 पाली में हो सकता है, ठीक है। तो पहला दिन अगर 2 पाली में हो गया तो सेकंड दिन 1 पाली में आपको 2 सब्जेक्ट लिया जाएगा, तो 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और आप अब इसको कैसे क्या करना देखिए, आगे फिर हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छठे विषय को भी होगी परीक्षा, 6वां विषय का होगा। मैट्रिक में 5 अनिवार्य विषय के साथ छठे विषय का भी परीक्षा होगी। तो इसके मतलब समझ में आ रहा है। पहले टर्म में सभी विषयों की परीक्षा 50-50 करके आपको लेगा, एग्ज़ाम नहीं लेगा। 40 नंबर का एग्ज़ाम लेगा। स्कूल या कॉलेज की तरफ से आपको असाइनमेंट के थ्रू अटेंडेंस के बेस पर या कुछ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, या कुछ प्रैक्टिकल आपको बनाना होगा जिसको असाइनमेंट भी बोल सकते हैं। तो उस बेसिस पर आपको 10 मार्क का नंबरिंग रहेगा। उसमें 8, 9, 10 भी मिल सकता है आपको, 6, 7, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब 40 में जितना लाएंगे वो आपका नंबर रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखा जाए तो 6 सब्जेक्ट में मेरा 300 नंबर हो जाएगा, 6 सब्जेक्ट में 300। और फिर अगला जो टर्म सेकंड टर्म होंगे उसमें फिर आपको 300 नंबर का, तो 600 नंबर। यानी मान के चलिए कोई स्टूडेंट, इसको आपको हम क्लियर कर दे रहे, कोई स्टूडेंट अगर मान के चलिए 40 में वो 20 ले पाए, अब प्रैक्टिकल में उसको 10 में मान के चलिए 9 मिल गया, तो 29 मिल गया, यानी 29 हुआ, ठीक है। अब जब सेकंड टर्मिनल का एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें लिखित में अगर वो 10 ही नंबर ला पाए, और अगर वो आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें 9 नंबर उसको मिला, तो 19 नंबर। अब टोटल फुल फाइनल रिजल्ट में आपको 29 और 19 टोटल करके आपको वहाँ पे नंबरिंग आएगा कि इतना नंबर। यानी देखा जाए तो फर्स्ट टर्मिनल का नंबर भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम जब फाइनल एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के साथ इस नंबर को भी इसको काउंटिंग किया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा, टोटल किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट अभी कम नंबर लेते हैं तो उसको फेल नहीं माना जाएगा। मान के चलिए 40 में कोई विद्यार्थी 9 नंबर लाए, अब फिर जो है उसको जो है 10 प्रैक्टिकल में उसको 8 मिल गया, यानी 17 नंबर मिला। तो इस हिसाब से अगर उस स्टूडेंट को पास करना है तो सेकंड टर्मिनल में उसको कम से कम इतना नंबर लाना होगा कि 33 उसका दोनों मिला के कुल हो जाना चाहिए। तो ऑफकोर्स अगर देखा जाए कि अगर कोई भी बच्चा अगर 8, 9, 10 नंबर के अगर एवरेज में ला देगा, 10 नंबर के एवरेज में, तो वो स्टूडेंट पास हो जाएगा। 10 से कम अगर आ जाएगा 40 में तो वो स्टूडेंट के लिए हो सकता है टर्म 2 में उसको फिर ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाए। तो इस बेसिस पर आपको जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए यहाँ पे अब फिर अंक की होगी ओएमआर शीट पर होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 40-40, यहाँ पे बताया गया 50-50, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 40-40। बाकी 10-10 अंक के स्कूल की ओर से इंटरनल असेसमेंट जिसको बोला जाता है के रूप में लिया जाएगा, यानी दिए जाएंगे। इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पूर्व में ही मैट्रिक और इंटर के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। तो 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र जो है जारी कर दिया गया है, उसके आधार पर स्कूल में छात्रों को तैयारी करवा जा रही है, उसके बेसिस पर जो है स्कूल को दिया जा रहा है। तो जैसे हम आप लोग को दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दे चुके हैं। अगर आपका रिजल्ट बढ़िया करना है तो इस चैनल के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा। इस चैनल में सारा कुछ हर सब्जेक्ट का दिया जाता है। हो सकता है कि हमको टाइम नहीं मिलने के कारण कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहे, लेकिन आपको देते हैं और सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसको फिर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए PDF भी अब तक मिल जाते हैं। और अभी तो कोरोना काल के बाद, महामारी के बाद, पेंडेमिक के बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है मोबाइल यानी एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके ज़रिए जो है स्कूल के ग्रुप से भी उसको PDF मिल रहा है। सिर्फ अभी के स्टूडेंट के लिए इतना बेहतर
अब क्या बोला जाए कि ये बहुत अच्छा ये है, एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि इसमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा। पहले क्या होते थे, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ अवेलेबल नहीं हो रहे थे, अपने बेसिस पर पूरा उसको जद्दोजहद करके पूरा दम लगा के पढ़ने के बाद ही कुछ हो पा रहा था। अभी अगर थोड़ा बहुत स्टूडेंट ध्यान देगा, सिर्फ जो उसको मॉडल पेपर स्कूल में करवाया जाता है सिर्फ उसी को अगर थोड़ा बहुत करके वो रट ले, देख ले, अगर बेसिक ज्ञान ना भी उसमें हो तो फिर भी वो एग्ज़ाम के हिसाब से, नंबर के हिसाब से वो बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। भले कि नॉलेज उसके पास कमी रहे, वो अलग मैटर है, वो अलग बात है, नॉलेज की बात अलग है। तो इसी तरह मैट्रिक और इंटर के सारे कुछ हम यहाँ पे डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम आपको एक ऐप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक संस्था के बारे में, जो संस्था आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वहाँ से आपको स्कॉलरशिप भी मिलेंगे, वहाँ से आपको कुछ प्राइज़ भी मिलेंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद ही उस वीडियो को हम ये करेंगे, पब्लिश करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।